जय माता दी। आज श्रावण मास के शुक्रवार के दिन आइए सुनते हैं भगवान शिव और माँ अन्नपूर्णा की यह कथा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे लाइक करके हमारे चैनल भक्ति गाथा को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए सुनते हैं शिव और माँ अन्नपूर्णा की यह कथा। माता अन्नपूर्णा को अन्न की देवी माना जाता है। अन्नपूर्णा शब्द संस्कृत से लिया गया है जिसका अर्थ है भोजन और पोषण का दाता। अन्न का अर्थ है भोजन और पूर्ण का अर्थ है भरा हुआ या परिपूर्ण। इसीलिए अन्नपूर्णा का अर्थ भोजन से भरा हुआ होता है। हिंदू धर्म में भोजन की पूजा और प्रसाद का बहुत प्रशंसा किया जाता है। इसलिए देवी अन्नपूर्णा को एक लोकप्रिय देवी माना जाता है। वह शिव की पत्नी पार्वती का ही अवतार कही जाती हैं। इनको भी 108 नामों से जाना जाता है। अन्नपूर्णा देवी को अन्य नामों जैसे विशालाक्षी, विश्वशक्ति, विश्वमाता, भुवनेश्वरी, अन्नदा आदि नामों से भी जाना जाता है। भारत में वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और अन्नपूर्णा देवी मंदिर देवी को समर्पित है। माँ अन्नपूर्णा की यह कथा। माँ अन्नपूर्णा के रूप में सोने के आभूषण खरीदने के लिए तृतीया का दिन शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी अन्नपूर्णा पहाड़ों के राजा हिमवत की बेटियों में से एक हैं। इसलिए हिमालय में माउंट अन्नपूर्णा का नाम देवी अन्नपूर्णा के नाम पर रखा गया है। पश्चिमी देशों में खाद्य पदार्थों के साथ उनका नाम जुड़ा होने के कारण उन्हें भोजन के हिंदू ईश्वर के नाम से जाना जाता है। भगवान शंकर और माँ पार्वती अक्सर कैलाश पर्वत पर पासा खेलते थे। एक दिन भगवान शंकर और माता पार्वती के बीच प्रकृति के महत्व और पुरुष की श्रेष्ठता को लेकर बहस हो गई, क्योंकि भगवान शंकर पुरुष की श्रेष्ठता पर जोर दे रहे थे। भगवान शंकर ने माँ पार्वती से कहा कि संसार एक भ्रम है और प्रकृति भी एक भ्रम है। सभी कुछ एक मृग तृष्णा है, यहाँ पल आता है और चला जाता है। यहाँ तक कि भोजन भी सिर्फ माया है। माँ पार्वती जो भोजन सहित सभी भौतिक चीजों की जननी है, उन्होंने यह बात सुनकर अपना आपा खो दिया। तभी माँ पार्वती बोली, अगर मैं सिर्फ एक भ्रम हूँ तो देखते हैं आप और बाकी दुनिया मेरे बिना कैसे रहते हैं। ऐसा कहकर वो दुनिया से गायब हो गए। उन्हें लापता होने से ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। समय स्थिर हो गया, ऋतु परिवर्तन रुक सा गया, धरती बंजर हो गई और भयानक सूखा पड़ने लगा। आकाश, पाताल और धरती तीनों लोकों में मिलने वाला भोजन उपलब्ध नहीं था। देवता, दानव और मनुष्य भूख से तड़पते रहे। दुनिया भोजन से वंचित हो गई
और वहां अकाल पड़ गया। जब भगवान शंकर के अनुयायी भोजन के लिए उनसे भीख मांगने लगे तो भगवान शंकर ने अनुयायियों के लिए घर घर जाकर भोजन की भीख मांगी, लेकिन किसी के पास कुछ भी देने के लिए नहीं था। भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से कहा, मैंने सुना है काशी में एक महिला ने लोगों के लिए भोजन दान करना शुरू किया है। भोजन की भीख मांगने के लिए भगवान शंकर काशी गए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि रसोई को चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी पार्वती ही थी, वह बैगनी और भूरे रंग के वस्त्र पहने और आभूषणों से सजी हुई थी और वह एक सिंहासन पर बैठी हुई थी। एक एक करके भूखे देवताओं और पृथ्वी के भूखे निवासियों को भोजन परोस रहे थे। उन्होंने अपने पुत्र कार्तिकेय और गणेश को भी भोजन कराया। मां पार्वती का यह सुंदर रूप कोई और नहीं बल्कि देवी अन्नपूर्णा थी, जो पूर्ण और संपूर्ण है। अन्नपूर्णा ने शिव को भिक्षा के रूप में भोजन कराया और देवी ने प्रसन्न होकर कहा कि मैं अन्नपूर्णा के रूप में काशी में निवास करूंगी। एक और कथा कहती है कि एक बार त्रिमूर्ति के बीच में बहस हो गई कि उनमें से कौन महान है, क्योंकि सभी अपनी अपनी उपलब्धियां बता रहे थे। तब महादेवी ने उनकी बहस सुनी तो उन्होंने उनको सबक सिखाने की सोची और अदृश्य हो गई, जिसके फलस्वरूप अकाल पड़ गया, जिसके कारण सभी भूख के कारण कमजोर पड़ने लगे। तब सभी ने भोजन के लिए त्रिमूर्ति से विनती की। तब भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से कहा, आपने सही कहा था। देवी के अदृश्य होने के साथ ही ब्रह्मांड कमजोर होने लगा। मैंने काशी में एक देवी के बारे में सुना है जिसने लोगों के खाने के लिए भोजन बांटना शुरू किया। तभी भगवान शंकर समझ गए कि वो देवी कोई और नहीं बल्कि मां जगदम्बा है, और भगवान शंकर भिक्षुक का वेश धारण कर काशी पहुंचे और देवताओं के लिए भोजन मांगते हुए अपना कटोरा प्रस्तुत किया और कहा, अब मुझे यह एहसास हुआ कि भौतिक संसार आत्मा की तरह एक भ्रम के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता। पार्वती मुस्कुराई और भगवान शंकर को अपने हाथों से खिलाया। तब से पार्वती को अन्नपूर्णा देवी भोजन के देवी के रूप में पूजा जाता है। देवी खुश हुई क्योंकि अब देवता सबक सीख चुके थे और खुश होकर देवी ने कहा, मैं अन्नपूर्ण के रूप में काशी में रहूंगी। धार्मिक ग्रंथों में अन्नपूर्णा की प्रतिमा का वर्णन एक युवा देवी के रूप में किया गया है, जिसमें 3 आंखें, 4 हाथ, चेहरे पर लाल रंग है। निचले बाएं हाथ में स्वादिष्ट दलिया से भरा एक बर्तन पकड़े हुए दिखाया गया है और विभिन्न प्रकार के गहने से सुसज्जित दर्शाया गया है। वह एक सिंहासन पर बैठी हैं, जिसके ऊपर चंद्रमा जड़ित हैं। कुछ चित्र में शिव को एक भिक्षुक के रूप में भीख मांगते हुए दिखाया गया है।